हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे, जिसमें दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसका अर्थ है हमें इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि को हल करने से पहले हमें ध्यान रखना है -10 और -3x और x² जो निम्न पद हैं, इनको हमें गुणनखंड करने से पहले -10 का गुणांक x² का गुणांक, इसका अर्थ है x² का गुणांक यहाँ पर 1 है। इससे हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पर x² का गुणांक पूछा जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 का गुणक है। और यहाँ देखें, यहाँ पर संख्या जो लास्ट पद जो -10 है। अब हम जब x² का गुणांक 1 और लास्ट पद -10 है, इनका आपस में गुणा करें तो संख्या में -10 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है इस 10 के गुणनखंड करें। गुणनखंड का अर्थ होता है इसको हम फैक्टर रूप में काटें। यहाँ पर हम ऋण चिन्ह न रखकर 10 के हम फैक्टर रूप काटें तो यहाँ पर 2 के टेबल से जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 और 5 से जब टेबल से डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। अब इन दोनों को एक स्थान पर रख लें। 2 × 5 या 5 × 2 दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब हम देखें, इस माइनस चिन्ह को इन दोनों के बीच रख दें, -2। इस प्रकार हमें संख्या 3 प्राप्त होती है। अगर यह संख्या इस बीच वाले पद के समान है, यह चिन्ह नहीं देखेंगे क्योंकि हमें इसे कैलकुलेट करना होता है। बाद में कॉमन के पश्चात इस चिन्ह को देखते हैं। यहाँ पर संख्या को सिर्फ देखते हैं, उसके चिन्ह को नहीं। तो यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जब 5 में से 2 को घटाया तो यहाँ भी 3 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम इसको 5 - 2 3 के स्थान पर लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस 5 - 2 × x माइनस 10 बराबर 0। जब हम यहाँ पर इसको और आगे हल करें तो देखेंगे x² माइनस 5x, क्योंकि माइनस का जब गुणा 5 से करें तो यहाँ 5x, क्योंकि x का गुणा यहाँ किया जाता है। इसी प्रकार जब माइनस का गुणा 2 से करें तो यहाँ +2x माइनस 10। अब हम यहाँ से देखें, इन दो पदों से और इन दो पदों से कॉमन के रूप में तो यहाँ x -5, क्योंकि इन दोनों पदों से कॉमन का अर्थ है कि x² माइनस 5x। यहाँ पर x गुणा x माइनस 5 × x कॉमन लेने के लिए हम देखेंगे यहाँ भी x है और यहाँ x गुणा x है, तो यहाँ से x और यहाँ x बच जाती है। और यहाँ पर x जब कॉमन हो जाती है तो यहाँ पर संख्या -5 बचती है। तो इस प्रकार x × x - 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो यहाँ संख्या 2 कॉमन है। 2 कॉमन का अर्थ है कि यहाँ से दोनों पदों में 2 का भाग जा रहा है। भाग जाने के बाद यहाँ से जब 2 बाहर आएंगे तो यहाँ x और इस प्रकार यहाँ पर संख्या 5 बच जाती है। क्योंकि यह समीकरण है, इसलिए हमें ध्यान रखना है, बराबर 0 लेकर चलना है। और हम आगे देखेंगे
यहाँ पर x प्लस 2 एक कोष्ठक में इन दोनों पदों को तथा इन दोनों कोष्ठकों से एक पद को एक कोष्ठक को लिख लेते हैं और हम लिखते हैं x के मान के लिए अब जब x का मान निकालें तो हमें ध्यान रखना है x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि हम दोनों ही कोष्ठकों को शून्य के बराबर रख देते हैं। और यहाँ से जब 2 को पक्षांतर करें तो यहाँ -2 और जब 5 को पक्षांतर करें तो यहाँ धनात्मक 5 के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह x के मान है। अतः x के मान क्रमशः -2 और 5 हैं। अब हम इसी क्रम में प्रश्न 4 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न 4 है x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। इसे हम अब हल करके देखते हैं। इसके x के मान के लिए यहाँ x² प्लस x माइनस 20 हम प्रश्नों में पहले बता चुके हैं। गुणनखंड करने के लिए x² का गुणांक और लास्ट पद जो 20 है इसका आपस में मल्टीपल करते हैं और मल्टीपल करने के पश्चात यह देखते हैं यह संख्या देखें तो यहाँ संख्या -20 प्राप्त हुई। हम इस माइनस को बाद में देखते हैं। पहले 20 के गुणनखंड करें तो यहाँ पर 2 से 10 और 2 से 5 और 5 से 1। अब हम इन पदों को इस प्रकार लिख लेते हैं 2 × 2 × 5। अब हमको इस प्रकार इनको समायोजित करना है दो भागों में कि बीच में पद यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो हमें यहाँ पर घटाने के बाद इनको दो भागों में विभाजित करें कि घटाने के बाद संख्या 1 प्राप्त हो। तो हम देखते हैं 4 और 5 अर्थात 2 का गुणा 2 से 4 और 5 को ऐसा ही लिख लेते हैं। अब हम देखें 5 से 4 को घटाने पर यहाँ पर संख्या में 1 प्राप्त होती है जो बीच वाली संख्या यहाँ x का गुणांक 1 है। अर्थात इसको हम इतना लिख सकते हैं। इसलिए हम इसका हल करते हैं। x² प्लस 5 माइनस 4 x माइनस 20 बराबर 0। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। x² यहाँ से प्लस का गुणा इधर से x का गुणा करें तो यहाँ पर संख्या निम्न प्रकार प्राप्त होती है। यहाँ पर प्लस का गुणा 5 से तो +5 इधर से x का तो 5x और यहाँ से -4x माइनस 20 बराबर 0। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर हमें 4 पद प्राप्त हुए। इन 4 पदों को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं। इनसे x कॉमन लें तो यहाँ संख्या x कॉमन के बाद इस पर घात 1 और x प्लस 5 के रूप में बच जाती है। जो हमने पिछले प्रश्नों में बताया है उसी प्रकार यहाँ पर प्रयोग किया है। यहाँ पर देखें तो 4 कॉमन है। जो यहाँ चिन्ह होता है उसी चिन्ह को यहाँ लगाएं और
यहाँ देखें 4 कॉमन के बाद यहाँ संख्या x प्लस यहाँ से माइनस कॉमन के बाद यहाँ भी संख्या 5, क्योंकि 4 का भाग 20 में दें तो यहाँ संख्या 5 के रूप में बचती है, बराबर 0। अब हम यहाँ से कॉमन लें x प्लस 5 और x माइनस 4 बराबर 0। अब हम x के मान के लिए यहाँ पर x के मान के लिए यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग x प्लस 5 बराबर 0 के बराबर और x माइनस 4 बराबर 0 के बराबर रख देते हैं। यहाँ से देखें जब 5 को पक्षांतर करें तो संख्या -5 प्राप्त होती है। जब यहाँ 4 को पक्षांतर करें तो संख्या धनात्मक, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक है इसलिए संख्या में दूसरे पक्ष में धनात्मक प्राप्त होती है। अतः x के मान क्रमशः -5 और 4 हैं। इस प्रकार के वीडियोस के हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।